वेलकम टू मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्ट्रेप्ट को क्लासिफाई करने देखेंगे कि हम स्ट्रेप्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने स्लाइड का क्या है, ग्राम स्टैंड करना है। ग्राम स्टैंड करने के बाद हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसको फर्दर चेक करेंगे कि कोकाई है या फिर रॉड है। अगर कोकाई है तो उसको फिर देखेंगे कि कोकाई जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो कैटलिस्ट टेस्ट करेंगे। कैटलिस्ट टेस्ट देखेंगे हम ये कैटलिस्ट पॉजिटिव आ रहा है या कैटलिस्ट नेगेटिव हो रहा है। अगर ये कैटलिस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये स्टेप होगा, अगर कैटलिस्ट नेगेटिव आ रहा है तो ये स्ट्रेप्ट होगा। अगर आपने स्ट्रेप को फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़नी है स्टेफ्टोकोकस की तो आप जो है ना मेरी पिछली लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल से जो है ना स्ट्रेप को क्लासीफाई करने में बताया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, स्ट्रेप कैटलिस्ट जो है ना वो नेगेटिव है। कैटलिस्ट नेगेटिव को फर्दर क्या करेंगे हम, इसकी हेमोलिसिस चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेप्ट होता है ना वो क्या करता है, हेमोलिसिस करता है। इसकी 3 किस्म होती हैं, अल्फ़ा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस एंड दी गैमा हेमोलिसिस। जो अल्फ़ा हेमोलिसिस होती है वो पार्शियल हेमोलिसिस होती है। बीटा हेमोलिसिस क्या करता है, वो कंप्लीट हेमोलिसिस होती है। और जो गैमा होती है उसमें कोई हेमोलिसिस नहीं होती। अब देखेंगे कि अल्फ़ा हेमोलिसिस, सपोज़ अगर हेमोलिसिस हमारी पार्शियल आ रही है तो उसमें हम जो है ना 2 किस्म बैक्टीरिया आते हैं, हमें पता नहीं है कि कौन सा है। म्यूटेंट भी आ सकता है, नमूनिया भी आ सकता है। अब इन म्यूटेंट और नमूनिया को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक और टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट लगाएंगे, वो तो है ऑप्टोगेन। ऑप्टोगेन टेस्ट सेंसिटिविटी टेस्ट लगाएंगे। अगर ऑप्टोगेन सेंसिटिविटी टेस्ट सेंसिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नमूनिया हो सकता है, स्ट्रेप नमूनिया हो सकता है। अगर ऑप्टोगेन टेस्ट जो है ना रेजिस्टेंट आ सकता है, इसका मतलब है म्यूटेंट है, ठीक है ना। अब दूसरे, अगर सपोज़ हमारी जो हेमोलिसिस है वो बीटा हेमोलिसिस आ रही है, कंप्लीट हेमोलिसिस है, तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। देखेंगे जो बीटा हेमोलिसिस है उसमें कौन कौन से आ सकते हैं। अब इसमें एक और टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट लगाएं कि वो है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन लगाएंगे। अगर बेसिट्रेसिन सेंसिटिव आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पाइजनीस बैक्टीरिया जो है ना इन्फेक्शन कर रहा है। अगर रेजिस्टेंट है, बीटा हेमोलिसिस भी है, रेजिस्टेंट भी है, इसका मतलब हमारा एग्लैक्टेशिया जो है ना बैक्टीरिया है। अगर ना ही अल्फ़ा हेमोलिसिस आ रही है और ना ही बीटा हेमोलिसिस आ रही है, उसमें अगर कोई गैमा हेमोलिसिस आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3-4 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन क्या है इनकी वजह से हो सकता है। इंटेरोकोकाई हो सकता है, इंटरफिकैलिस हो सकता है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस होता है। ये 3-4 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले लास्ट में मैं आपको बताना चलूँ, अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं, MLT कर रहे हैं, DMLT कर रहे हैं, टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी हैं, तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, medicallabtechnology.com। इस वेबसाइट पे बहुत अच्छा किस्म का कंटेंट है, बहुत अच्छी किस्म की क्लासिफिकेशन की दी हुई है। उसके बाद MCQs हैं, बुक्स हैं डिफरेंट, आप जो है ना इसमें विज़िट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।